रेवा नदी चिदवरपुर, पश्चिम दिशा दहशूर, जय चक्री, 10 राम कुमार, और कोड़ी बंधु भोपाल। ये सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र है। ये 1935 में महंत कुमार जी भट्टारक थे, तो उनको देवों ने सपना आया था कि रेवा नदी चिदवरपुर, पश्चिम दिशा दहशूर। तो उन्हें फिर जिनवाणी खोल के देखी, तो जिनवाणी में भी इसका वर्णन आया। फिर उसके बाद एक तो निर्वाण कांड पढ़ते हैं, तो निर्वाण कांड में भी आता। और ये सपना, ये तीनों को निचोड़ करने के लिए 1935 में इंदौर की समाज को बताया गया कि भाई मुझे ये सपना आया और मैंने तीनों जगह इसका निचोड़ किया है। तो कहाँ पर पश्चिम दिशा में नदी बह रही है, इसका निरीक्षण करें। मेरे साथ चलिए। इंदौर से चले समाज लेकर, ये बढ़वा है जो 80 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ जैन समाज काफ़ी है, और यहाँ जैन समाज नहीं है। तो ऑल इंडिया का आदमी आता है और पूजा पक्षाल करता, और नहीं तो फिर हम तीनों पुजारी यहाँ सेवा कर देते हैं। सूखे भगवान नहीं रहते हैं। तो फिर अंदर घुसे ये कि भाई वो पश्चिम दिशा में बढ़वा पड़ता, वहाँ से चले तो ये 18 किलोमीटर इस जंगल में आए। और जिस भूमि पर आप खड़े, पर्वत था, ये पर्वत आदिवासियों का था। इसे खरीद कर इस पर्वत पर इसका निरीक्षण किया गया। तो उधर तो नर्मदा बह रही है, और यूँ मुड़ी है जो हिंदुओं में कावेरी बोलते हैं, और अपने इसमें रेवा मानते हैं। मैंने दोनों का संगम है। फिर जहाँ आप खड़े हो, ये पर्वत को खोदा गया, इसके अंदर से जिनालय प्राप्त हुआ। इस जिनालय में 4 प्रतिमा प्राप्त हुई, और 2 चक्रवर्ती दत्ताम कुमार के चरण भी प्राप्त हुए। इससे सिद्ध हुआ कि भाई ये सिद्धवरपुर है। जब 4 प्रतिमा निकलने के बाद उसे विराजमान किया करना, तो तीनों प्रतिमाएं, चौथी प्रतिमा जो चंदा प्रभु की थी, उसमें 1543 लिखा हुआ था, वो खंडित थी, उसको विसर्जन कर दी। तो इसका अनुमान लगाइए कि जब औरंगजेब का शासन था मुगलों का, उसने कई धर्म की मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट कर दिए थे और अपना इस्लाम धर्म चलाया था। तो अपनी प्रतिमाएं सब नीचे दब गई, जो आचार्यों के सपने के द्वारा हर जगह प्राप्त हो गई। जिसे सांगानेर में सुधा सागर जी ने निकाली, तिजारा जी में निकली, हर जगह प्रतिमा प्राप्त हो रही है। जिसे पदमपुरा महावीर जी, हर जगह प्रतिमा प्राप्त हो रही। यहाँ भी तो वो खंडित थी, उसे विसर्जन कर दी गई। और 3 प्रतिमा अच्छी हालत में थी, उसे विराजमान की। एक बगल में महावीर भगवान की खड़गासन, जो आपको विश्व में भी नहीं दर्शन करने को प्राप्त होंगे, जो आज सिद्धवरपुर में है। और एक महावीर भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, जो आपको विश्व में भी नहीं दर्शन करने को प्राप्त होंगे, जो आज सिद्धवरपुर में है। और एक बगल में पद्मासन महावीर स्वामी के नेत्र खुले हैं, पालकी बड़ी है, और ये कट सिंगना है, और शेर का चिन्ह उल्टा है। दिख रही ये रंग दिख गया ना तेज अवस्था में। और दूसरे में देखोगे मध्य दिखेगी, इसमें कोई कलर नहीं है, माने ये है। और आकर्षित प्रतिमा इसकी देखने में भी मोह मोह लेगा। और इसके जो भी नेत्र खुले हुए हैं, कान छोटे हैं, कठिंगना है, पालकी बड़ी, शेर का चिन्ह उल्टा है। और जो आज की प्रतिमा ये घड़त है उससे भी अलग है। और यहाँ बैठ के आदमी जाप करेगा, माला फेरेगा, तो जीवन का बहुत पुनर्जन होगा। ये सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र है ना। और एक ऊपर आदिनाथ भगवान की संमत 11 की है, जो आज का संमत लगाओ 2500 साल पुरानी प्रतिमा है। वो 2, इसमें कोई कलर वलर कुछ नहीं है, पानी वानी भी नहीं लगा है, खाली गीला अंगूठना होता है। और एकदम तेज दिख रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे लगती कि जैसे अभी लाखी विराजमान की है। बिल्कुल। ये तीनों इसके साथ वो 2 चक्रवर्ती के चरण भी है, जिसमें 12 तो चक्रवर्ती होते हैं और 24 कामदेव होते हैं, जिसमें यहाँ पर 2 कामदेव विराजमान है। नाम लिखे पर अब पुरानी साथ में ही लिख लें जमीन में से प्रतिमा जी के साथ। हाँ ये सब निकले ना। जय चक्री 10 काम कुमार, औठ कोड़ी बंधे पार। मैंने औठ कोड़ी आज के लिपि में 3.5 करोड़। ये दोनों चक्रवर्ती हैं, ये 10 कामदेव। ये सब पूरा जंगल। मगवार सनत कुमार तो नहीं मिले, हरिसेन और जयसेन विराजमान है 10 कामदेव। उसके बाद ये मंदिर बने। और ये पारसनाथ का जो है, ये कसौटी के पत्थर का है, जिसपे सोनी
सोना के परख करते उस पत्थर। एक बार- उसके बाद ये मंदिर बने था। तो ये सिद्धवटकूट की कहानी एक है। बार आप मंदिर दिखवाएंगे कौन सी और बेटी है ये एक बार चल के? शंभुनाथ भगवान का क्या था कि यहाँ समूसरण लगा था, तो कोई विधि नहीं मिली तो उठ के चला गया। तो समाज का कहना पड़ा कि भाई जो अपन ने निकली प्रतिमा तो अपन ने विराजमान कर दी, तो मूल नायक किसको मानेंगे। तो ये शंभुनाथ भगवान की 24 तीर्थंकरों में ये प्रतिमा घोड़े का चिन्ह है, ये अलग से लाके विराजमान की गई है। और मूल नायक के शंभुनाथ को माना। सुबह इसका अभिषेक और शांति धारा होती है, उसके बाद ये मंदिर बना था। जय जय। इधर की जो साथ में ही निकले हैं जमीन में से प्रतिमा जी के साथ? हाँ, ये सब निकले ना चलो। सिद्धवटकूट का पूरा इतिहास बोलने इंदौर पर्यटक के आदरणीय भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति जी को कार्तिक कृष्ण 14 संत 1935 को आकस्मिक स्वप्न आया। वह शास्त्रीय रचना देखने में आए। तत्पश्चात रेवा नदी के किनारे खोज के दौरान एक विशाल मंदिर व अन्य जिनाले भग्नावश में दिखाई दिए। साथ ही मंदिर में संवत 11 की प्रतिष्ठित अति प्राचीन भगवान आदिनाथ जी की आकर्षक श्याम वर्ण पाषाण की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो प्रतिष्ठाचार्य श्री सोमसेन स्वामी द्वारा प्रतिष्ठित है। साथ ही संवत 1545 की प्रतिष्ठित चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। शास्त्रों का अध्ययन व निर्माण कांड के स्मरण से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका स्वप्न सिद्ध क्षेत्र सिद्धवटकूट की खोज के रूप में साकार हुआ एवं भट्टारक जी के द्वारा ही मंदिरों का जीर्णोद्धार व प्रतिष्ठा कार्य कराए गए। जैसे कि यहाँ पे आचार्य से रहते संत शिरोमणि आचार्य काल बोलना दोबारा बोलना। बोलो। हाँ, ये लिखा फोटो ले लो और क्या बोल रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं सन 97 में संत शिरोमणि आचार्य श्री प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी आए।